सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है स्वदेशी खिलौना उद्योग। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। केंद्र सरकार ने हस्तशिल्प और स्थानीयता प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी खिलौनों को गुणवत्ता अनुपालन मानकीकरण में छूट दे दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण द्वितीय संशोधन आदेश 2020 जारी किया है, जिसमें यह छूट दी गई है। साथ ही GI टैग वाले उत्पादों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। इस नए फैसले से क्या असर पड़ेगा? देश में खिलौना जैसे उत्पादों की गुणवत्ता और इसके वैश्विक बाजार को देखते हुए मानकीकरण का प्रावधान लाया गया है। BIS कन्फॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशन 2018 के तहत खिलौना उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके मानकीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस मानकीकरण की प्रक्रिया में बड़ी खिलौना कंपनियां तो आसानी से पास हो जाती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बने हस्तशिल्प खिलौनों को बढ़ावा नहीं मिल पाता। लेकिन मौजूदा कानून में संशोधन से अब इन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़े मानकों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने के लिए BIS मानकीकरण का प्रावधान किया गया है, जो 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। इस बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? विश्व खिलौना उद्योग में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा खिलौने निर्यात करता है। तकरीबन 86% खिलौने विश्व में चीन से जाते हैं। दूसरे स्थान पर यूरोपीय यूनियन के देश हैं। 2019 में विश्व खिलौना बाजार 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इंडस्ट्री था, जिसके 2025 तक 131 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। भारत की बात करें तो विश्व के खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 0.5% से भी कम है। भारत में खिलौना बाजार तकरीबन 16,000 करोड़ का है, जिसमें से 25% ही स्वदेशी है और बाकी के 75% में से तकरीबन 70% माल चीन से आता है। 5% खिलौने ही दूसरे देशों से निर्यात होते हैं। GI टैग और संबंधित बातें। GI टैग या भौगोलिक संकेत किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह की तरह होते हैं। यह उत्पाद की खास भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। यानी GI टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। भारत में GI टैग को किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं। औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु GI टैग को पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी IPR के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के द्वारा किया जाता है, जबकि भारत में GI टैग का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक, पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। GI टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इस तरह इससे उत्पादों के अनाधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है और किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ जाता है। के अलावा GI टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में भी मदद मिलती है। साथ ही इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है। आगे क्या किया जाना चाहिए? कोरोना के दौर में लकड़ी के खिलौने बनाने वालों की हालत बहुत खराब हो गई है। पहले नोटबंदी और फिर बाद में भारी टैक्स जैसे कि 12% GST की वजह से इस उद्योग पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। यानी ज़रूरत है कि स्वदेशी और हस्तशिल्प खिलौना उद्योग को कर में छूट देते हुए इसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा घरेलू स्तर पर स्वदेशी खिलौनों के इस्तेमाल को प्रचार आदि माध्यमों से बढ़ावा देने की ज़रूरत है। चीन जैसे देश से मुकाबला करने के लिए कम से कम सरकार को इन खिलौनों का खरीदार बनना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आंगनबाड़ी जैसी संस्थाओं में स्थानीय खिलौने खरीदने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।